इजाजत चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे इजाजत दे दे। पेश करता हूँ थोड़ी, जितने लोग हैं एक बार आप अपने लिए तालियां बजा लें ताकि मुझे महसूस हो कि मैं जिंदा कौम के सामने शेर पढ़ रहा हूँ। पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाए। अता करें। एक जगह सब मिल बैठे तो क्या बात है, हर मुश्किल आसान बने। क्या बात है, वाह 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 वाह। पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेंगे। क्या बात है। खामोश रहता हूँ, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेंगे। लड़ा कर वरना आपस में ईसार का परचम तुम्हें देंगे। क्या बात है। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। मोहब्बत प्यार का। बशारत भाई, मैंने इस मुल्क के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से एक पैगाम, मैंने आश्रमों में जाकर ये पैगाम दिया, मैंने मंदिरों में जाकर के ये पैगाम दिया। अल्लाह करे कि ये पैगाम आज के इस मुशायरे के हवाले से हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों के हवाले से अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुंचे। पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाए। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। हम हज़रत निगरानी 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ, पेश करता हूँ। जब कोई आपसे सर्टिफिकेट मांगे इस वतन से वफादारी का, जब कोई आपसे सबूत मांगे, जब कोई आपसे कागज मांगे तो असद बस्तवी के 4 मिसरे उन्हें सुनाना। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। अता करें नवाजिश। जान और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम। क्या बात है। अजमत हिंद के सदियों से निगहबान है हम। वाह वाह वाह। नाज़िर भाई पेश करता हूँ। जान और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम। अजमत हिंद के सदियों से निगहबान है हम। जा तारीख उठा करके हमारी देखो, जा तारीख उठा करके हमारी देखो। जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है हम। जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है हम। लोग सुन कर के ये हैरान भी हो सकते हैं। अच्छा है। हम है मुश्किल मगर आसान भी हो सकते हैं। लोग सुन कर के ये हैरान भी हो सकते हैं। हम है मुश्किल मगर आसान भी हो सकते हैं। हम है आजाद के जौहर के घराने वाले। लोग सुन कर के ये हैरान भी हो सकते हैं। हम हैं मुश्किल मगर आसान भी हो सकते हैं। हम हैं आजाद के जौहर के घराने वाले। हम हैं आजाद के जौहर के घराने
वाले, हम वतन के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं, हम वतन के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी, इजाजत दें तो सिर्फ आखिरी 4 मिसरे पढ़ूंगा जी, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। जी अता करें आप। मैं बुल्ला भाई, नसीम इकबाल भाई, आखिरी 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की बदकिस्मती पर अगर शेर लिखा जाए तो शायद कई अलमारियां भर जाए, अगर तकरीरें की जाए तो कई रात कम पड़ जाएगी। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। कैसर भाई, इस मुल्क में 130 करोड़ लोगों की आबादी है। लोग सोचते हैं कि इस मुल्क में चैन क्यों नहीं है, इस मुल्क में सुकून क्यों नहीं है। हाज़िरीन गिरामी, आखिरी 4 मिसरे पढ़ूंगा और मैं बताऊंगा कि इस मुल्क में चैन और सुकून क्यों नहीं। पेश करता हूं तारीख खास मुलाज़ा फरमाएं। जो है शाही खजाना, वाह, उस पे कंजूसों का कब्जा है। अच्छा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। जो है शाही खजाना, उस पे कंजूसों का कब्जा है। आफ्ताब भाई, जाहिरा की कई शोरा बचे हुए हैं तो मैं आखिरी शेर पढ़कर, मुन्ना भाई, हिदायतुल्लाह भाई, अल्लाह सलामत रखे आपको। हादी भाई कहाँ चले गए आप? करीब आइए, 1.5 मिनट की जहमत है। मेरा भाई दानिश महदीपुर से यहाँ तशरीफ रखता है, उसकी भी दुआएं और मोहब्बतें मुझे मिल रही हैं। पेश करता हूँ शहनवाज भाई बतौर खास। अता कीजिए। जो है शाही खजाना, उस पे कंजूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर, क्या बात है, हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है।